की ईद सब मिलकर मनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को रौनक ईद में। आपकी ईद को पुररौनक बनाने के लिए हमारी ट्रांसमिशन जो है वो चल रही है। यकीनन आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से, इनफैक्ट लेमन मैक्स की तरफ से भी आप लोगों को बहुत बहुत दिली ईद की मुबारकबाद। और ईद ज़रूर मनाएं, शौक़ से मनाएं। ईद भी एक नेमत है हमारे लिए जो हम मनाते हैं। ये वो दिन हैं जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एहतियात ज़रूर करें, SOPs का ख्याल रखें। अपने और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है और ईद को खुशियों के साथ मनाएं, लेकिन थोड़ी सी एहतियात जो है वो लाजमी है। यकीनन मोस्टली ये ईद जो है वो हमारी घरों पे गुजर रही है, हम घर में रह रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो आना जाना नहीं हो रहा है ईद पर। तो जब हम घर में होते हैं, ढेर सारे खाने बनते हैं, मज़े मज़े के चीज़ें तैयार हो रही होती हैं, क्योंकि सेलिब्रेशंस जो हैं वो फूड या जो फूडी लोग होते हैं, फूड के बगैर उनकी कंप्लीट नहीं होती। जब तक अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने ना बनाए जाएं, ईद का मज़ा जो है वो दुबाला नहीं होता। और जब हम मज़े मज़े के खाने बनाते हैं, ढेर सारे बर्तन घर में जमा हो जाते हैं, जिनको धोने के लिए बहुत ही आसान है अगर आप घर में ले आते हैं लेमन मैक्स, जो कि लेमन मैक्स बार है, लेमन मैक्स लिक्विड है, लेमन मैक्स बहुत ही ज़बरदस्त सा इनका स्क्रब है, और इसके अलावा जनाब इनका लेमन मैक्स बहुत ही सॉफ्ट फील भी है इनका। तो ये तमाम चीज़ें, इनकी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त। इसके साथ साथ आज हमारे पास है ड्यू ड्रॉप, और ड्यू ड्रॉप के पीनट बटर के साथ आज हम बनाएंगे पीनट बटर चीज़ केक, जिसको आप टिन में भी बना सकते हैं, स्प्रिंग टिन में तैयार करें, केक की सूरत दे दें, या अगर आपको थोड़ी सी जल्दी है मेरी तरह, मैं इसको ग्लासेस में अरेंज करूँगी ताकि वो खूबसूरत भी लगें और हमें बहुत ज़्यादा वेट भी ना करना पड़े कि हम उसको आपको दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा हम वेट करें। तो हम उसको ग्लासेस में अरेंज करेंगे। अगर आप चाहें तो स्प्रिंग टिन में अरेंज करें, ओवरनाइट उसको फ्रीज़ करें और उसके बाद नेक्स्ट डे आप उसको सर्व कर दें। इसके साथ ही आज हम बनाने जा रहे हैं मटन अफगानी ग्रेवी। बहुत ही अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपी है, बहुत लाइट से मसालों के साथ, जिनको बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले अच्छे नहीं लगते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम आ जाते हैं मटन अफगानी ग्रेवी की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए मटन ½ kg, काजू और बादाम पिसे हुए हमें चाहिए, हम उसका पेस्ट सा तैयार कर लेंगे। फ्रेश क्रीम इसमें जाएगी, चॉप्ड लहसुन, पिसा हुआ ज़ीरा, पिसी काली मिर्च, पिसा धनिया, नमक, पिसा गरम मसाला, ऑयल हमें इसमें चाहिए होगा ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल यूज़ करेंगे। कोयले से हमने इसको धुआं देना है। हरा धनिया इसमें जाएगा, हरी मिर्च, दही और अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ इसको पकने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं एक अदद वोक, इसको पकने के लिए रखते हैं, और उसके बाद हम चीज़ केक का जो क्रस्ट है उसकी तरफ आ जाएंगे और उसको हम तैयार कर लेंगे, जो कि बिस्किट्स और बटर की मदद से हमने बनाना है। बिस्किट्स आप कोई भी ले सकते हैं, कोई क्रैकर ले सकते हैं, सॉल्टेड अनसॉल्टेड बिस्किट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल, तकरीबन हम इसमें ऐड कर देंगे ½ कप, और फिर मैं इसमें गोश्त ऐड कर दूँगी, साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके हमने इसको पकने के लिए रख देना है ताकि ये अच्छे से ज़बरदस्त से गल जाए। और उसके बाद हम इसमें दीगर मसाला जात जो हैं वो ऐड करके इसको अच्छा सा भून लेंगे। चलें, ये चला गया इसमें ऑयल, थोड़ा सा इसको गर्म होने देते हैं, और फिर हमने इसमें गोश्त ऐड करके लहसुन अदरक का पेस्ट इसको रख देंगे पकने के लिए। गोश्त का अपना भी पानी होता है, और जब हमें नीड होगी हम इसमें पानी भी ऐड कर देंगे। तो चलिए, ये चला गया इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट, साथ ही साथ हम इसमें गोश्त ऐड कर देते हैं और हमने इसको कर देना है कवर। थोड़ा सा इसको पकने देते हैं और आ जाते हैं अब अपने इस क्रस्ट की तरफ जो हम तैयार करने जा रहे हैं। पहले मैं आपको अज्जा नोट करवा देती हूँ कि आज जो हम पीनट बटर चीज़ केक बना रहे हैं, इसमें हमें चाहिए बिस्किट्स, क्रैकर्स जो आपके पास अवेलेबल हों 1 कप, पिघला हुआ मक्खन हमें इसके लिए चाहिए होगा 100 ग्राम। एक फिलिंग जो हम तैयार करेंगे उसमें इसमें जाएगी कर्ड चीज़, पिसी चीनी। दूसरी फिलिंग में हमने ऐड कर देना है पीनट बटर,
और अगेन इसमें क्रीम जाएगी, चीनी जाएगी और टॉपिंग के लिए हमें चाहिए चॉप्ड मूंगफली, वो हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि पीनट बटर चीज़ केक बनने जा रहा है। तो जिन लोगों को पीनट बटर का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है उनको ये यकीनन अच्छा लगेगा। और हम इसको तैयार कर रहे हैं ड्यू ड्रॉप के पीनट बटर के साथ। ड्यू ड्रॉप का ना सिर्फ ये कि पीनट बटर है बल्कि उनका चॉकलेटी पीनट बटर भी है और उनकी बड़ी ज़बरदस्त सी चॉकलेट्स हैं। और इसके अलावा जनाब उनके बहुत ही ज़बरदस्त से बेक्ड बीन्स हैं, किडनी बीन्स हैं, उनके चने हैं और पिकल्स की तो क्या ही बात है, बड़ी सारी वैरायटी है पिकल्स की। पोमिस ऑलिव ऑयल है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है जो आप डिफरेंट खानों में ना सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, रॉ ले सकते हैं इसको सैलड्स में। और जैतून का ऑयल ना सिर्फ खाने के लिए बल्कि लगाने के लिए स्किन पे, बालों पे बहुत ज़्यादा अच्छा है। चलें आ जाते हैं अपने इस प्रोसेसर की तरफ और इसमें हमने ऐड कर देने हैं बिस्किट्स और मैं इसमें बटर ऐड करूँगी और इसको अच्छा सा चला देंगे। चलें शामिल कर देते हैं, ये चलेगा इसमें बिस्किट्स और हम इसमें ऐड कर देते हैं मक्खन। प्रोसेसर को एक दफ़ा चला देंगे ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं और बिस्किट्स का भी चूरा हो जाए। और अगर आप बेस को सेट होने के लिए रख देते हैं थोड़ी सी देर के लिए भी फ्रिज या फ्रीज़र में, तो बटर की वजह से ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़बरदस्त सी सेट हो जाएगी। तो मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए रखूँगी, इसको हम ग्लासेस में अरेंज करेंगे और अब हम इसको रख देंगे थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में। यहाँ पे थोड़ा सा हमने इसको स्टर किया, उलटना और उलटना है इसको, दोबारा से आंच को हल्का करेंगे और इसको रख देंगे पकने के लिए। गोश्त हो, मटन हो, जब तक बहुत अच्छे से गला हुआ नहीं होता वो मज़े का नहीं लगता। थोड़ा सा मैं इसको और चला रही हूँ। चलें, यहाँ पर हमारे पास 3 अदद खूबसूरत से ग्लासेस हैं। अगेन अगर आप इसको स्प्रिंग टिन में करना चाहते हैं आप इसको स्प्रिंग टिन में कर लीजिए, ग्लासेस में अरेंज करना चाहते हैं ग्लासेस में कर लीजिए। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, मैं इसको यहाँ पर एक लेयर लगाऊंगी सिंपली बिस्किट्स की। एक लेयर लगाएंगे हम इसकी बेस में और ऊपर जो हमने लेयरिंग बनानी है ब्रेक के बाद आएंगे आपके सामने तैयार करेंगे, बनाएंगे। मैं एक लेयर देकर इसको रख देती हूँ फ्रिज में। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक लेकर आइए, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। देखते रहिए रौनक ईद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं रौनक ईद और यकीनन आपके घरों में भी ईद की बड़ी ज़बरदस्त सी रौनक होगी, खाने की खुशबुएं होंगी और अगर घर में बच्चे हैं तो फिर तो क्या ही बात है, क्योंकि ईद उनके रंग बिरंगे कपड़ों से ही हो जाती है। बहरहाल मेरी और मसाला टीवी की पूरी टीम की तरफ से, लेमन मैक्स की तरफ से आप सभी लोगों को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। मटन अफगानी ग्रेवी के लिए हमने अब तक क्या किया था कि मटन को अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ पकने के लिए रख दिया और हमने यहाँ पर क्रस्ट बनाने के लिए बिस्किट्स और बटर को आपस में मिक्स कर लिया। क्रश कर लें बिस्किट्स को, फिर मेल्टेड बटर ऐड कर लें जैसे आपको ईजी आसान लगता है। और अब इसकी एक अदद हमने लेयर बनानी है। उस लेयर के लिए हमने क्या करना है कि ये हमने ले लेनी है कर्ड चीज़। इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ पिसी हुई चीनी। थोड़ा सा हम इसमें खुशबू के लिए ऐड करेंगे वनीला एसेंस, तो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ 4 से 5 टेबल स्पून चीनी। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस खुशबू के लिए। इसको हम कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स।
एक लेयर हमने इसके ऊपर ये ऐड करनी है और एक लेयर हम इसमें शामिल करेंगे पीनट बटर और साथ ही हमने उसमें मिक्स कर देनी है फ्रेश क्रीम। एक लेयर हम उसकी लगाएंगे और उसके बाद आप इसको सेट होने के लिए रख दीजिएगा। अच्छा, बटर जो पीनट बटर की जो लेयर होगी उसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो अच्छा लगेगा अगर ट्रांसपेरेंट से आपने किसी ग्लास में या फिर आप इसको किसी पायरेक्स की डिश में आप इसको अरेंज कर दीजिए, या फिर आपने स्प्रिंग टिन में इसको अरेंज करना है। अच्छा, ये वाली जो मैं इसके ऊपर लेयर लगाऊंगी, इसके बाद हम इसको रख देंगे थोड़ी सी देर के लिए फ्रीज़र में, ताकि हम जो दूसरी लेयर है वो हम बहुत इजीली इसके ऊपर लगा सकें। तो ये 1 से 2 टेबल स्पून ऐड करते जाते हैं। इसमें है हमारे पास कर्ड चीज़ और साथ ही हमने इसमें शामिल की है चीनी। मटन अफगानी ग्रेवी के लिए हमने हरी मिर्चों और धनिया को भी पीस लेना है। मैं उसको दही के साथ अच्छा सा पीस लूँगी। बादाम और काजू, उनको भी आपने अच्छा सा पाउडर बना लेना है, पीस लेना है, वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। चलिए लेयर लगा लेते हैं ताकि हम इसको जल्दी से रख दें फ्रिज में अच्छा सा सेट होने के लिए। लेमन मैक्स है हमारे साथ और लेमन मैक्स बड़ी जल्दी से ज़बरदस्त से इससे बर्तन धुल जाते हैं। इसमें इनका एक सॉफ्ट फील है। लेमन मैक्स स्क्रब है, लेमन मैक्स बार है और लेमन मैक्स लिक्विड भी है, बहुत ही ज़बरदस्त सा। तो अगर घर में ईद मना रहे हैं और ढेर सारे खाने बनाए हैं तो यकीनन ढेर सारे बर्तन भी हो जाते हैं और फिर हमारी कोशिश होती है जल्दी से झटपट से वो धुल जाएं। तो आपने यूज़ करना है लेमन मैक्स बार या फिर लिक्विड। साथ ही आप इनका स्क्रब यूज़ करें और हाथों को ज़बरदस्त सा रखने के लिए आपको इस्तेमाल करना है इनका सॉफ्ट फील। तो चले मैं इसको रख देती हूँ फ्रीज़र में अच्छा सा सेट होने के लिए। चलिए ये भी रख देते हैं। जितना अच्छा मीठा और ठंडा होगा ये उतना ही मज़ेदार लगेगा। चलिए जी, ये जा चुका फ्रीज़र में। और अब हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को पीस लेते हैं, जिसमें है हमारे पास हरा धनिया और इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं हरी मिर्चें 3 से 4। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही। ये ऐड करेंगे और इसको हमने अच्छा सा पीस लेना है। और फिर हम इसको गोश्त में ऐड कर देंगे, पकने देंगे। तब तक हम तैयार कर लेंगे अपनी थर्ड लेयर। जो हम चीज़ केक बनाने जा रहे हैं उसमें हमने पीनट बटर ऐड करना है, क्रीम और अगेन चीनी। पानी की अगर ज़रूरत आपको पेश आए तो फिर थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा मैं इसको और ब्लेंड कर लेती हूँ। चलिए जी, ये हो गया और यहाँ पर चेक कर लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता पक रहा है। अभी मैंने इसमें किसी किस्म का कोई भी पानी ऐड नहीं किया है। इसको दोबारा से कवर कर देते हैं। मैं ये चाहती हूँ ये थोड़ा सा और गल जाए, तो फिर उसके बाद हम इसमें जो रिमेनिंग हमारे मसाले हैं उनको हम ऐड करते हैं। तो ये जो हमने मसाला पीस लिया है इसको मैं निकाल लेती हूँ। सिर्फ इसमें हम 2 चीज़ें ऐड करेंगे, नमक और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च, ताकि पकते में ही इसका जो फ्लेवर है वो अच्छा सा ज़बरदस्त सा हो जाए। तो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई काली मिर्च। थोड़ी सी हम अभी ऐड करेंगे और कुछ हम इसमें शामिल करेंगे
जब ये और थोड़ा सा गल जाएगा उसके बाद चलिए ये मिक्सचर निकाल लेते हैं। जो हमने यहाँ पर पीस लिया है हरी मिर्चें और हमने इसमें ऐड किया है हरा धनिया, दही, ये तमाम चीज़ें हमने प्याले में निकाल लेनी है वापस। इसमें हम लाल मिर्च ऐड नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी तेज़ी जितनी आपको अच्छी लगती है उसके हिसाब से आपने इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर लेना है। और काली मिर्च भी अच्छी खासी तेज़ होती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी फीकी होती है। तो चलें यहाँ पर हमने इसको निकाल के रख लिया और इसकी जो थर्ड लेयर है क्यों ना उसको तैयार कर लिया जाए, ताकि ज़रा सा भी वो सेट होता है तो हम उस पर थर्ड लेयर ऐड कर दें। और फिर ऊपर से हमने शामिल कर देनी है उस पर चॉप्ड मूँगफली। तो थर्ड लेयर के लिए हमें चाहिए ड्यू ड्रॉप का पीनट बटर और हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं क्रीम और अगेन चीनी। तीन चीज़ें उसमें जाएंगी। तो एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और साथ ही हम ले लेते हैं पीनट बटर। अच्छा, आप इसमें पीनट बटर भी ले सकते हैं, आप इसमें चॉकलेटी पीनट बटर भी ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये चॉकलेटी पीनट बटर ले लेते हैं और ये हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। रौनक के ईद में आप सब लोगों को खुशामदीद करते हैं दोबारा से, और एक दफ़ा फिर आप सब लोगों को दिली ईद की मुबारकबाद, ना सिर्फ मेरी मसाला की पूरी टीम बल्कि लेमन मैक्स की तरफ से भी। और जब घर में ढेर सारे खाने बनते हैं, बर्तन बहुत ज़्यादा मैले हो जाते हैं, तो आपको ज़रूरत पड़ती है लेमन मैक्स बार की, जिसमें 1000 लीमों की तूफ़ानी ताकत है, जो काटे चिकनाई को बड़े ज़बरदस्त तरीके से। और इन्होंने अपनी एक रेंज मुतारफ़ करवाई है। जो इनका स्क्रब है वो बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप करता है लेमन मैक्स बार और लिक्विड के साथ, और फिर आपके बर्तन जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त से और चमकदार हो जाते हैं। चलें, अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं चीनी। मैंने ली थी यहाँ पर क्रीम, इसमें ऐड करेंगे चीनी और हम इसमें शामिल कर देंगे पीनट बटर। इसमें भी मैं शामिल करने जा रही हूँ 4 टेबल स्पून चीनी। ये चली गई। अच्छा, पीनट बटर में आपकी अपनी चॉइस है, आप चॉकलेटी पीनट बटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर पीनट बटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं इसमें पीनट बटर ऐड कर रही हूँ और उसके बाद ये होगा, जब हम इसको अभी गार्निश करेंगे तो हम इसको चॉकलेटी पीनट बटर के साथ गार्निश कर देंगे। तो इससे ये होगा कि एक और ज़बरदस्त सा जो फ्लेवर है वो आ जाएगा हमारे इस चीज़ केक में। वो तमाम लोग जो बेक करना जिनको मुश्किल लगता है, नहीं बेक करते हैं, उनको चाहिए कि ये वाला चीज़ केक बनाएं और इन्जॉय करें। मीठी ईद है, मीठा कुछ ना कुछ ज़रूर तैयार किया जा रहा होता है, लाजमी तौर पर हर घर में बनता है। चलें, अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ड्यू ड्रॉप का पीनट बटर और तमाम चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। अगर आपको स्पून से मिक्स करना मुश्किल लग रहा हो तो फिर आप इसको बीटर से मिक्स कर लें, लेकिन मैं इसको स्पून से ही बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और साथ ही साथ यहाँ पर गोश्त भी देखते चलें कि उसको हमने पकने के लिए रखा था तो वो कहाँ तक पहुँचा। थोड़ा सा इसका पानी और ड्राई होने देते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ ड्यू ड्रॉप का पोमेस ऑलिव ऑयल। जो लोग सेहतमंद हैं उनके लिए तो अच्छा है ही, जो बीमार हैं, हार्ट पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर का इशू है, उनके लिए भी ये ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैतून का ऑयल जो कि खालिस जैतून के साथ तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। और ड्यू ड्रॉप बहुत ही
रिलायबल सा ब्रांड है। चलें, ये जनाब चला गया इसमें। थोड़ा सा और ऑयल हमने इसमें ऐड किया और इसके साथ ही मैं इसको दोबारा से कर देती हूँ कवर। नमक और काली मिर्च, ये 2 चीज़ें हमने इसमें शामिल की थी। और अब ये जो लेयर हमने तैयार की थी इसकी हम कर लेते हैं अच्छी सी मिक्सिंग। पीनट बटर का एक अच्छा सा ज़बरदस्त सा इसमें कलर भी आएगा। ग्लासेस हमने रख दिए हैं सेट होने के लिए, और अच्छा है कि अगर वो लेयर अच्छी सी सेट होगी उसके बाद हम उस पर ये जो हमारी 3rd लेयर है ये हम देंगे, और हम उसको गार्निश कर देंगे चॉकलेटी पीनट बटर के साथ। चलिए जी, ये किया हमने अच्छा सा मिक्स। चीनी आप इसमें ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। चलिए अच्छा सा मिक्स करते हैं और उसके ऊपर ऐड करते हैं और उसको दोबारा से रख देते हैं फ्रिज में सेट होने के लिए। इसको कवर करके रखते हैं यहाँ, और लास्ट में मैं उसमें चॉकलेटी पीनट बटर ऐड करूँगी। ग्लासेस निकाल लेते हैं। कलरफुल सी लेयर होंगी तो दिखने में भी अच्छा और ज़बरदस्त सा लगेगा। सेट होने के लिए रखना है आपने इसको ओवरनाइट। जितना ठंडा होगा उतना ही मज़े का लगेगा। क्रीम बेस्ड जितने भी मीठे होते हैं, या अगर हम चीज़ केक की बात करें, और आप इनको सेव भी कर सकते हैं फ्रीज़र में। चीज़ केक की एक ये बड़ी अच्छी बात है कि आप इनको फ्रीज़र में आराम से रख दें, और उसके बाद जब भी आपके घर मेहमान आते हैं आप इनको निकालें और सर्व करें। और अगर आपने इसकी शेप केक की दी है तो आप उसका पीस काटें और उसको सर्व कर दें। चलिए तमाम इस पर ऐड करते हैं और मैं इसको दोबारा से रख देती हूँ। बहुत ही इजी और बहुत ही आसान सा नो बेक चीज़ केक हम तैयार करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप के साथ, क्योंकि इसमें हमने ऐड किया है ड्यू ड्रॉप का पीनट बटर। और ना सिर्फ इनका पीनट बटर है, इनका चॉकलेटी पीनट बटर भी है। पीनट बटर बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, ज़रूर इस्तेमाल करें। सुबह में, ब्रेकफास्ट में यूज़ करें। नहीं, अगर पीनट बटर का फ्लेवर अच्छा लगता तो आप चॉकलेटी पीनट बटर भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली लोग चॉकलेट का फ्लेवर बहुत पसंद करते हैं। चलिए जी, और मैं इसको थोड़ा सा फैला लेती हूँ और इसको रख देते हैं वापस। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। यहाँ पर हमने कोयले को भी दहकने के लिए रख दिया है ताकि हम बाद में अपनी ग्रेवी को इसकी धुनी दे दें। अच्छा, अब हम इसमें शामिल कर देते हैं बादाम और पिसे हुए काजू। ये हमने इसमें ऐड किया, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे दही, हरी मिर्च और धनिया। इसको भी हमने पीस लिया था, वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा मैं इसको स्टोव से हटाऊंगी और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये दही, और अगेन इसको अच्छा सा स्टर कर देंगे। और अब हम इसको अच्छा सा भून रहे हैं। सिर्फ पिसा हुआ गरम मसाला और काली मिर्च है जो अगेन इसमें जाएगी, और इसके बाद हमने इसको निकाल के कोयले की धुनी देनी है और हम इसको सर्व कर देंगे। चलिए
ये तमाम अच्छे तरीके से मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और अब वापस स्टोव कर देते हैं ऑन। ड्यू ड्रॉप में हम इसको तैयार कर रहे हैं पोमेस ऑयल में, और साथ ही हमारे पास है आज लेमन मैक्स, जिसमें 1000 लीमुओं की ताकत, बल्कि तूफ़ानी ताकत मौजूद है, जो काटे आपकी बर्तनों की चिकनाई को बहुत ही ज़बरदस्त से तरीके से। और जब घर में हम ईद मनाते हैं, ढेर सारे खाने बनते हैं, तो फिर ढेर सारे बर्तन भी गंदे हो जाते हैं, जिसको हमने जल्दी से क्विक धोना भी होता है। तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं लेमन मैक्स बार। और इन्होंने अपनी एक रेंज भी मुतारुफ़ कराई है स्क्रब की, जो चिकनाई काटने में लेमन मैक्स बार की हेल्प करता है। तो फिर इन दोनों का बहुत ही अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन है और वो पार्टनर बन जाता है लेमन मैक्स बार का, और आपके बर्तनों की जो सफाई है वो बहुत ही ज़बरदस्त से तरीके से हो जाती है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा और पका रही हूँ। इसके साथ आज हमारे साथ है मरहबा शरबत गुलबहार, खालिस फूलों और फलों से तैयार करदा, जो कि बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा एक ड्रिंक है हमारे पास, और उसको भी हम तैयार करेंगे, ज़रूर बनाएंगे। और अगर आप चाहते हैं अपने हाथों को नर्म और मुलायम और साफ़ सुथरा रखना, अक्सर आजकल की लड़कियां बर्तन इसलिए नहीं धोती, हाथ ख़राब हो जाएंगे, तो आपको चाहिए लेमन मैक्स सॉफ्ट फील। और जब आप लेमन मैक्स सॉफ्ट फील यूज़ करेंगे, आपको अपने हाथ ड्राई बिल्कुल भी फील नहीं होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा है ये सॉफ्ट फील, जो कि अपने नाम से ज़ाहिर है कि आपको बहुत ही सॉफ्ट सी फीलिंग आएगी, और आपके जो हाथ हैं वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे। इसमें विटामिन ई ऐड किया गया है, 100% ग्रीस कटिंग पावर है इसमें, और इसके साथ ही बहुत ही ज़बरदस्त सा है। यानी कि इनका कहना है कि नो मोर ड्राई हैंड्स, या रफ़, हमारे हाथ रफ़ हो जाते हैं, हमारे हाथ ड्राई हो जाते हैं जब हम बर्तन धोते हैं। तो जब आप यूज़ करेंगे लेमन मैक्स सॉफ्ट फील, तो फिर नो मोर ड्राई एंड रफ़ हैंड्स। तो चलें, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और पका रहे हैं। इसके बाद लास्ट में हम इसको क्रीम से गार्निश करेंगे। हम इसमें अगेन अब इस स्टेप पे ऐड कर देते हैं पिसी हुई काली मिर्च, हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ा सा भूनेंगे, लास्ट में क्रीम ऐड करेंगे और दैट्स इट। क्रीम से मैं इसको गार्निश कर दूंगी। अच्छा सा इसको भून लेते हैं ताकि दही और मसाले, वो तमाम चीज़ें बहुत अच्छी सी भुन जाएं। आखिर में कोयले की धुनी देंगे, बहुत ही मज़ेदार सी ये ग्रेवी तैयार होने वाली है। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आपके भी घर पे हों, तो आप ट्राई इसको ज़रूर कीजिएगा। शरबत गुलबहार से हम आज एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ड्रिंक बनाएंगे। थोड़ा सा उसमें ऐड करेंगे हम लेमन और मरहबा शरबत गुलबहार, और एक रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। जब आप बर्तन धोकर, ढेर सारे खाने पकाकर थोड़ा सा डल फील करें, तो आप ले लीजिए मरहबा शरबत गुलबहार का एक सिप, और आप अपने आप को बहुत फ्रेश महसूस करेंगी। चलिए थोड़ा सा इसको हम और भूनेंगे। आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। थोड़ी सी इसकी और हम भुनाई करेंगे, इसके बाद हम इसके ऊपर धुनी लगाएंगे और दैट्स इट, ये रेडी हो जाएगा। बहुत ही शॉर्ट सी रेसिपी थी, टाइम सिर्फ इतना लगेगा जितनी देर में आपका गोश्त गल जाए। उसके बाद ना तो बहुत सारे मसाले हैं और ना ही बहुत ज़्यादा वक्त आपको लगेगा इसको पकाने में। थोड़ा सा इसको स्टर करते जाते हैं। क्रीम है मेरे पास 2 से 3 टेबल स्पून, जो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। खूबसूरत से प्लेटर में निकालें और सर्व कर दें। चलिए इसकी आंच को कर देते हैं बंद, कोयले को यहाँ पर दहकने देते हैं, अच्छे से प्लेटर में निकालते हैं और कोयले की धुनी देते हैं। वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। रौनक ईद में ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक पर जाते हैं, वापस आएंगे। मरहबा शरबत गुलबहार से शरबत बनाएंगे और चीज़ केक सर्व करेंगे, अफ़गानी ग्रेवी सर्व करेंगे। मिलते हैं छोटी सी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
मटन अफ़गानी ग्रेवी अज्जा मटन आधा किलो, काजू 100 ग्राम, बादाम 100 ग्राम, फ्रेश क्रीम 2 खाने के चमचे, चॉप्ड लहसुन 3 खाने के चमचे, पिसा ज़ीरा 1 खाने का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, कोयला धुआं देने के लिए, हरा धनिया आधा कप, हरी मिर्च 8 अदद, दही आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा। तरकीब: पहले आधा किलो बकरे का गोश्त थोड़ा पका लें। अब इसमें पिसा हुआ लहसुन और अदरक शामिल करके थोड़ी देर पका के रख दें। फिर ब्लेंडर में 100 ग्राम बादाम और 100 ग्राम काजू का पेस्ट बनाकर एक तरफ रख दें। उसके बाद ब्लेंडर में चॉप्ड लहसुन, हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल करके ब्लेंड करें और एक तरफ रखें। अब एक बर्तन में तेल गर्म करके बकरे का गोश्त, बादाम, काजू पेस्ट और हरा पेस्ट डाल के 5 मिनट पका लें। फिर इसमें तमाम मसाले शामिल करके ढकें और अच्छी तरह पकाएं। उसके बाद फ्रेश क्रीम मिलाकर मज़ीद पका लें। जब तैयार हो जाए तो कोयले का धुआं दें और डिश में निकाल के सर्व कर दें। पीनट बटर चीज़ केक बेस के अज्जा: बिस्किट्स या क्रैकर्स 270 ग्राम, पिघला मक्खन 100 ग्राम पहली फिलिंग के लिए, क्रीम चीज़ 2 कप, पिसी चीनी 1 कप, वनीला एक्सट्रैक्ट 1 चाय का चमचा दूसरी फिलिंग के लिए, पीनट बटर 1.5 कप, हैवी क्रीम आधा कप, पिसी चीनी 1 कप टॉपिंग के लिए, चॉप्ड मूंगफलियां हस्बे ज़रूरत। तरकीब: फूड प्रोसेसर में बिस्किट्स पीस कर क्रम्स बनाएं और पिघला मक्खन शामिल करके एक जान कर लें। अब एक 9 इंच के स्प्रिंग फोम पैन में क्रम्स को प्रेस करके डालें। फिलिंग बनाते वक्त इसे रेफ्रिजरेट कर दें। एक बड़े बोल में क्रीम चीज़ और पिसी चीनी मिक्स करें यहाँ तक कि अज्जा क्रीमी हो जाएं। फिर वनीला एक्सट्रैक्ट शामिल करके दोबारा फेंट लें। अब मिक्सचर की पहली तह क्रैकर्स की क्रस्ट पर लगाएं। एक चमचे से मिक्सचर को टॉप से फैलाएं और स्मूथ करके फ्रिज में रख दें। अब एक बड़े बोल में पीनट बटर, क्रीम और पिसी चीनी मिक्स करके पिघला लें। फिर मिक्सचर को चीज़ केक पर डालें और चमचे से तमाम मिक्सचर को केक पर फैलाएं। आखिर में केक पर चॉप्ड मूंगफलियां डालकर 2 से 4 घंटों के लिए फ्रिज में रख दें। रौनके ईद सब मिलकर मनाएं। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं रौनके ईद। यकीनन आपके घरों में भी ईद की बहुत ही ज़बरदस्त सी रौनक होगी। मेरा दिल चाह रहा है चलें ये हरी मिर्च भी इसके साथ रख देते हैं। और अब वक्त आ चुका है कि तैयार किया जाए शरबते गुलबहार। मरहबा शरबते गुलबहार, जिसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ लेमन और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे मरहबा शरबते गुलबहार, जो खालिस फूलों और फलों के साथ तैयार किया जाता है, उसके अर्कियात के साथ। बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा, बहुत ही ज़बरदस्त सा। इसको हम लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। थोड़ा सा मैं इसके जो दहकता हुआ कोयला है उसके ऊपर मैं ऑयल ऐड करूँगी ताकि अच्छा सा एक ज़बरदस्त सा जो स्मोक है वो भी स्टार्ट हो जाए। तो चलें इसको लेकर चलते हैं यहाँ। थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें स्क्वीज करेंगे लेमन। मरहबा शरबते गुलबहार। चम्मच से हम इसको स्टर करेंगे और इंस्टेंट बहुत ही ज़बरदस्त सा रिफ़्रेशिंग सा हमारा जो ड्रिंक है वो रेडी हो जाएगा। हमने इसके साइड्स पर भी लेमन ही लगा देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप ट्राई करेंगे और अपने घरों में तो आपको यकीनन अच्छी लगेंगी। चलिए इसमें ऐड कर देते हैं पानी। इसको भी फिल कर देते हैं। हल्का सा हम करते हैं इसको स्टर। अगर ईद से पहले, ईद पे गुज़िश्ता दिनों में किसी से कोई लड़ाई हो गई हो, स्पेशली जो हमारे करीबी, बहुत करीबी मैं रिश्तों की बात कर रही हूँ, तो उनसे दोस्ती कर लें, उनको कॉल कर लें, उनको मैसेज कर लें। ईद अपनों के साथ ही है और ईद अकेले तो इंसान कुछ भी नहीं है, और लोग हैं तो सब हैं, रिश्ते हैं तो सब है, स्पेशली फैमिली है तो सब है। तो कोई बात नहीं, जो नाराज़ हुए में हैं उनको मना लीजिए ताकि आपकी ईद पे 4 चांद लग जाए और आपको वाकई में भी फिर ईद की जो हकीकी खुशी है उसका एहसास होगा। तो अच्छे से ईद मनाइए,
खुशियाँ बांटिए, खुश रहिए। वक्त भी अब हो चुका है आप लोगों से इजाज़त ली जाए, तो यहाँ पे जनाब आ गया ड्रिंक मरहबा का, और अब आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। उम्मीद करते हैं रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे। लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, फिर आप लोगों से मिलते हैं कुछ अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए एक दफ़ा फिर आप सभी लोगों को दिली ईद मुबारक। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।